विभीषण ने कहा भैया राम को साधारण ना समझो, वनवासी ना समझो, कालों के भी महाकाल उनकी गणना साधारण मनुष्य में मत करिए। और भैया पृथ्वी पे क्यों आए हैं? विभीषण ने बताया, किसे बताया? अपने भैया को बताया। क्या? वो त्रिज थे वही सकारी, गो मानस तनहारी, इसलिए और जनरा उनसे ऐसा व्यवहार, उनकी भार्या सीता को उनको सादर प्रेम पूर्वक पहुंचा दो भैया, इसी में तुम्हारा कल्याण है। लोग कहते हैं विभीषण गलत था। कैसे लोग? तजो पिता प्रहलाद भगवान का भजन करो, सीता को श्री राम को दे दो। शरण गए प्रभु ताहु त्यागा, नाम थे तापन सावन, प्रभु प्रकट समझ। तीनों तापों का हरण करने के लिए भगवान पृथ्वी पे अवतार ले लिए हैं। इसलिए है भैया, उनसे द्रोह ना करो, उनकी भार्या को सम्मान के साथ श्री राम के पास पहुंचा दो। सुंदरकांड में यही है। इसे हम लोग पाठ तो करते हैं, इसके शब्दार्थ को नहीं समझते। मैं तो कहता हूँ कि किसी दिन कोई भक्त ऐसा हो जो सुंदर कांड की कथा कराए। कथा मैं कथा वाचूंगा, उसी दिन से आप सुंदर कांड समझ जाएंगे कि क्या है। विभीषण ने क्या कहा? जासो नाम त्रय तापन सावन, प्रभु प्रकट। तीनों तापों का हरण करने वाले भगवान जन्म लिए हैं। और आप अगर उनकी शरण में चले गए भैया ना, तो आपका सर्वदा कल्याण ही हो जाएगा। और क्या कहते हैं विभीषण? बार बार पद लागा हूँ, विनय करो बस देश, हरि मद मोह अहंकार। किसी को मद है धन का, कोठी का, बंगला का, सौंदर्य का। अरे काहे का हो? एक दिन यही सब छूटने वाला है। कफन में जेब नहीं होता कि लेके जाओगे। विभीषण यही कह रहे हैं, बार बार पद लाग हूँ, विनय करो दस देश, मान मत त्याग दीजिए, भगवान की शरण में चले जाओ। भैया ऋषि पुलस्ती ने आपको बताया कितने विमल परिवार से हम लोग हैं। इसे विचार करो।
ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त ऋषि थे, उनके वंशज में आप वेद शास्त्र पुराण जानते हो भैया, फिर क्यों अनाचार पापाचार अत्याचार में? आप तो हर तरह से पवित्र हो महाराज विभीषण। क्या कह रहे हैं? तुम सारी खे संत प्रिय मोरे, तुम सब प्रकार से पवित्र हो और मेरे हृदय में सदैव वास करोगे। हम लोगों का मन मस्तिष्क समझने का है। विभीषण को रामचंद्र जी कह रहे हैं हर प्रकार से तुम पवित्र हो और हमारे हृदय में हो। जो भगवान के हृदय में हो जाए हो, उसे जगत के हृदय में रहे या न रहे कोई जरूरत नहीं है। ये तुम सारे के संत प्रिय मोरे, सगुन उपासक पर हित निरत नित निर्णय प्राण समान जिनके गज बंद प्रेम, लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम से बिर मोरे, राम वचन सुनि वानर जोधा, सकल के कृपा रूपा, सुनत विभीषण प्रभु के वाणी, आकाश सर्वमृत जाने, पदयम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समापन प्रेम अपारा, सुनहु देव चराचर स्वामी, प्रणत मन सुजत सुनो। नारे पोतक तेज बहुत जाए जब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलक ते ही सारा, रावण दोत हमई धुनि गाना, कभी बाबू दीन ही रखनाना, सुवर्णाचिका काटे लागे, राम शपथ दीनी हम त्यागे, जोनाथ राम कट खाए, बदले कोट सत धरनी गराए, उतरे सी माढ़े समय विचारे, पत्रिका काढ़े मानुज दीने यह पाते, हाथ बचाई जुड़ावहु जाते। जनिघाल से कुल खेस, राम विरोध न उभरसे शरण विष्णु अजीश, तजी मान अनुज युव प्रभु पद पंकज भृंग। भैया विभीषण राम के पास शरणागति प्राप्त किए। रघुबीर सुहाऊ, उनका मन बड़ा कोमल। क्या समझेंगे? मानस को समझेंगे, रामायण को। वाल्मीकि जी का एक श्लोक वाच करके उसका अन्वय करने की क्षमता है क्या? वैसे मैं क्षमा चाहूंगा, उन्हीं की नहीं, जितने हैं बंडाधारम कुर्सी शयनम दलबदलो, जितने लोग हैं किसी के पास, ये तो ब्राह्मणों का आभूषण है भैया। मानव संस्कृति है, हिंदुत्व का गहना है सभी हिंदू समुदाय का। एक पाठ जीवन में अपने घर निरंतर करने की कोशिश करो, हमारे और आपके आचरण शुद्धवत हो जाएंगे। पढ़ना चाहिए हमें। उन्हें क्या पता, वो तो ताड़ना मतलब दंड देना। किसे?
ब्राह्मण अगर अपना कर्म नहीं कर रहा है, मनुस्मृति में है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। वेद में, वेद हमारा, ऋग्वेद हमारा प्राचीन वेद है, 10 मंडल उसमें है, लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। सहस्रीर्घा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सह भूमिं सर्वतत्पृत्वा तैत्रिष्ठत् सांगुलं पुरुषे वेदंगुं यद्भूतं जज्भाव्यम् उतामृत्या ईशानो यदन्नेनाति रोहति। वेद में मंत्र है और कह रहा है पीटो, शूद्र शूद्र है। ब्राह्मण अपना आचरण खो दे, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण अगर शूद्रोत व्यवहार कर रहा है तो हमारी अपनी दृष्टि से वो शूद्र ही। शूद्र कौन है? जो ज्ञान ना रखता हो, भगवान के प्रति अनुराग ना रखता हो, भाव ना रखता हो, किसी जाति धर्म का है, वो शूद्र ही तो है। भगवान से प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति शूद्र नहीं होता। शूद्र मतलब सेवा भाव। एक चीज मैं आपको बता दूं, चीनी का घोड़ा बना लीजिए, घोड़ा, ये वाला घोड़ा नहीं, चीनी का, जो दिवाली में बिकते हैं। हाँ, जो दिवाली पे बिकता है, नहीं घोड़ा, हाथी। उस घोड़े की पूंछ को तोड़ के खाओ, मीठा नहीं लगेगा? मीठा होगा ना। उसका पैर तोड़ के खाओ तो क्या मीठा नहीं लगेगा? कड़वा लगेगा। कहीं से भी खा लो, कोई शूद्र नहीं है। जो अन्वय करने वाले ही शूद्रात्मा है। ढोल को हर समय ताड़ते रहना चाहिए। गंवार मतलब गाने वाले पे दृष्टि ढोल की होनी चाहिए। हर तरह से अन्वय करने वाले अनाड़ी। एक अन्वय करते हैं हमारे गुरुजी रामभद्राचार्य जी, उनसे भी सुन लेना। मानस के लोग मर्मज्ञ हैं, रामायण के, वो भी कहते हैं। अभी एक उन्होंने टिप्पणी, तुलसी भजे जो राम नहीं, इसे ध्यान देना थोड़ा। तुलसीदास जी कहते हैं विनय पत्रिका में, विनय पत्रिका तुलसीदास की पढ़ लेना आप लोग। तुलसी भजे जो राम नहीं, चारों वर्ण, चारों वर्ण, वो शब्द आगे नहीं कहूंगा, उसमें थोड़ा पंचायत हो जाती है। जो चारों वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवक भाव रखने वाले, सभी सेवा भाव से हैं, कोई शूद्र नहीं। यहाँ बाबा ने लिखा, ढोल गंवार गा ही तो रहा हूं। अब यहाँ कोई गलत गा देता है, कोई भगवान का गीत गाता है, कोई अपनी व्यथा गाता है, लेकिन हम यहाँ क्या गा रहे हैं बैठ के? भगवान का गुणगान ही तो गा रहे हैं। शूद्र पशु नारी, शूद्र यहाँ दिया है उसे जो मन बुद्धि विचार वाणी से अनपढ़, मार्ग ना जान रहा हो, उसे ज्ञानवान पुरुष को जताना चाहिए। इन्हें ताड़ते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए, ध्यान देते रहना चाहिए। बैल अगर मारने वाला है, उसे अगर सावधान नहीं रहोगे क्या करेगा? समझ रहे हो ना? शौर्य प्रताप न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। शौर्य प्रताप न्यूज़ आज है आज़ाद नगर में। यहाँ पर एक सुंदरकांड का बहुत अच्छा आयोजन किया है आचार्य बद्रीनारायण पांडे जी ने। आचार्य जी बताएं, सुंदरकांड का आयोजन क्यों किया जाता है? भैया, सुंदरकांड का आयोजन इसलिए बाबा ने लिखा पंचम सोपान में, सभी मानव जाति जितने लोग हैं जगत में, धरती तल पर जो मनुष्य रूप
धारण किए हैं, माया मोह मलाप में जो फंसे हैं, उनके लिए बजरंगबली का एक ही ब्रह्मास्त्र है, उनके गुणों का अनुवाद करना। सुंदरकांड में जीवन की संपूर्ण पीड़ा नष्ट होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, मन में कर्तव्य बोध उत्पन्न होता है, श्री राम के चरणों में अनुराग भाव उत्पन्न होता है। इसलिए सुंदरकांड का पाठ तो प्रत्येक मानव जनित समाज के लोगों को करना ही चाहिए, और यही करते रहने से हमें संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, निरोगी काया होती है, और अनुराग और सनातन से प्रेम बढ़ जाता है। सनातन को अगर जानना है तो रामचरितमानस और गीता का प्रत्येक मानव जीवन को पाठ करना ही चाहिए। इसी से शांति, सुख और समृद्धि का बोध होता है। इसलिए आज इस प्रांगण में संजय जिंदल जी हमारे राइट हैंड में और बाएं हाथ में हरिओम गुप्ता जी, जो विभिन्न पदों से हैं, लेकिन धर्म के दोनों स्तंभ हैं, अनुरागी हैं, और इनका भाव जगा। और बच्चे का, छोटे बच्चे का, ध्रुव जिंदल का आज जन्मोत्सव था। तो सुख में भी भगवान का स्मरण करो, दुख में भी भगवान का स्मरण करो। जब सुख में जो करता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता। इसलिए आज बहुत सुंदर तरीके से यहाँ सुंदरकांड का पाठ हुआ। आप और हम सभी लोगों ने मिलकर गायन वादन किया, श्रवण किया, और हम लोगों का जीवन धन्य हुआ। भगवान के प्रति अनुरागी बने, यही शुभेच्छु मैं करता हूँ। मैं यहाँ पर देख रहा था, जितने भी श्रद्धालु बैठे हुए थे सब भाव विभोर हो रहे थे आपका सुंदरकांड सुन के। कैसा लगता है जब ऐसे श्रद्धालु बहुत भाव विभोर होते हैं? ये भाव मुझे तब ये होता है कि धर्म का उदय हो रहा है। राम जो है प्रेम के भूखे हैं ना, और प्रेम जब मम गुण गावत पुलक शरीरा, और गद गद प्रेम झर जनुनीरा। भगवान का गुणानुवाद करते समय नेत्रों से अगर आंसू की निर्मल धारा प्रवाहित हो जाए तो समझ लो भगवान हमारे साथ सर्वत्र हैं, हमारी भक्ति पूर्ण हो रही है। हरिओम जी, मैं अभी पीछे ऊपर आपके साथ था और आप किसी को बताते, जो राम जन्मभूमि पे मंदिर का जो विशाल मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद आपको सुंदरकांड का आयोजन करना था और इस उपलक्ष्य में सुंदरकांड किया। क्या कहना चाहते हैं इस पर? मेरे छोटे भाई संजय जिंदल के बेटे का आज जन्मदिन था, और हम लोगों ने जब बाल्यकाल से युवावस्था में कदम रखा तो एक राजनीतिक विचारधारा के साथ हम जुड़े। जिस विचारधारा के साथ हम जुड़े भारतीय जनता पार्टी के, तब एक नारा चलता था, जहां राम का जन्म हुआ मंदिर वहीं बनाएंगे। तो उसी तरीके से हमने ये प्रण लिया था कि हम इस पार्टी के साथ तन मन धन से, अपने जीवन के समर्पण भाव से पार्टी के लिए हम जुड़े थे। हमारा यही भाव था, हमारा यही लक्ष्य था कि राम मंदिर बन जाए। और हमें बड़ी खुशी है कि अपने जीवन में जिस राजनीतिक मूल्यों के लिए हमने राजनीति पार्टी ज्वाइन करी, वो राजनीतिक मूल्य भारतीय जनता पार्टी ने हमें प्राप्त कराए, और हम तहा उम्र इस पार्टी के लिए समर्पित रहेंगे। हमारी सर्व इच्छाएँ भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बना के पूरी कर दी। संजय जिंदल जी, जिन्होंने इतना अच्छा सुंदरकांड का आयोजन कराया है आचार्य बद्रीनाथ पांडे जी के द्वारा और हरिओम गुप्ता जी के सहयोग से, कुछ बताएं सुंदरकांड। मैंने सुंदरकांड इसलिए रखा है जी कि मैं तो हूँ धार्मिक, लेकिन मैं बच्चे के अंदर संस्कार डालना चाहता हूँ कि जैसे मेरे संस्कार हैं, बच्चे के अंदर भी संस्कार ऐसे उत्पन्न हों आगे। क्योंकि मैं पता नहीं हूँ या नहीं हूँ, आज कल का पता नहीं मुझे, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे मेरे जाने के बाद वो ऐसा ही प्रोग्राम करें और लोगों को भोजन कराएं, गीत भजन सुनाएं, अच्छा लगे। बस मेरी यही है कि संस्कार उनके साथ चलें जैसे मैं। ये संजय जिंदल जी बता रहे थे कि बच्चों में चरित्र निर्माण के लिए धार्मिक कार्यक्रम करने चाहिए और आने वाली पीढ़ी इनसे अवगत रहे ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों से, इसलिए लगातार करते रहते हैं। मैं एनपी सिंह राठौर, शौर्य प्रताप के लिए।